रूप यौवन धन संपत्तिः रूप यौवन धन संपत्तिः प्रभुत्वं विवेकिता प्रभुत्वं विवेकिता एकैकं प्यनर्थाय एकैकं प्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् किमु यत्र चतुष्टयम् किमु यत्र चतुष्टयम्। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये जो मैंने अभी पद्य बोला, ये आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। हम जानते हैं कि 24 घंटे पहले एक युवा कलाकार ने अपनी इह लीला समाप्त कर ली। मित्रों, हमारे नीतिकार और हमारे शास्त्रकार आज से हजारों वर्ष पहले उनकी ऐसी मेधा थी, ऐसी दृष्टि थी कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को जीवन के लिए, संसार के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक बताया। ये जो मैंने अभी पद्य बोला, ये हिंदी की कक्षा है, लेकिन ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूं। ये था कि रूप यौवन धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। मित्रों, इसमें देखिए, एक तो रूप व्यक्ति का शत्रु होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूं, इसके बारे में हम कभी और विस्तार से बात करेंगे। तो रूप जो है, अत्यधिक रूपवान या रूपवती होना भी जी का जंजाल है और ये घातक है। इस संसार में बहुत सारे उदाहरण हैं जो रूप के कारण इस संसार को छोड़ करके चले गए। तो बहुत सारी जो है रूप व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है। फिर कहते हैं कि रूप और फिर यौवन, जो युवा अवस्था है, ये तूफान की, उमंग की अवस्था है और इसके अंदर जोश होता है। लेकिन उस जोश के साथ में यदि युवा होश नहीं रखे तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो रूप है, फिर यौवन है, फिर धन, अकूत धन, संपत्ति और उसकी महत्वाकांक्षाएं। संपत्ति कहते हैं ना, गोधन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान, तुलसी के जब आए संतोष धन तो सब धन धूल समान। इस संसार में बहुत सारे धन है, लेकिन सबसे बड़ा धन है संतोष। और संतोष का मतलब हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि सन्निहित साधनात् अधिकस्यानुपादित सा। जितने साधनों से शरीर धारण हो सकता है, उतना ही संग्रह की भाव होना चाहिए। न जाने हम किस दौड़ के अंदर अंधे होते जा रहे हैं। तो रूप, यौवन, फिर धन और संपत्ति, और फिर प्रभुत्वम का मतलब है शक्ति। तो अतुल्य शक्ति होना, अतुल्य रूप का स्वामी होना, अतुल्य यौवन होना और अतुल्य धन और संपत्ति होना, ये सब एक एक करके भी विनाश का कारण है। और इसके साथ ही सबसे बड़ा विनाश का कारण बताया अविवेकिता। विवेक जो है वो निरक्षीर न्याय करता है, जीवन की दृष्टि देता है, सकारात्मक दृष्टि देता है। इस संसार में एक जीव, पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड होता है, पूरा का पूरा उत्स होता है, ऊर्जा का संग्रह होता है। वो एक जीवित जीव न जाने हजारों मरने वालों को रोक सकता है, लेकिन 100 मरे हुए एक जिंदे को मार नहीं सकते। तो मित्रों, ये ध्यान रखिएगा कि अविवेकिता बहुत बड़ा साधन है। तो विनाश के कौन कौन से साधन है? रूप है, यौवन है, धन संपत्ति है, अतुल्य शक्तियां जिसको हमने प्रभुत्वम कहा, और अविवेकिता है। नीतिकार कहते हैं कि एकम अप्यनर्थाय, इनमें से एक एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त होता है। किमु यत्र चतुष्टयम्, जिस व्यक्ति के पास रूप भी हो, यौवन भी हो, धन भी हो, संपत्ति भी हो और महत्वाकांक्षाएं भी हो, ऐसे व्यक्ति को तो ईश्वर भी नहीं बचा सकता। खैर, हमें इनसे बचना चाहिए, संतोष के साथ जीवन धारण करना चाहिए। यह जीवन जो है प्रकृति का, ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा उपहार है। विश्व को आपकी आवश्यकता है, आपके परिवार को आपकी आवश्यकता है। तो हमें इस जीवन को कितना सुंदर बना सकते हैं और कितना हम भला कर सकते हैं, इन्हीं भावों के साथ हमें जीना चाहिए। चलिए आइएगा, मैं आज की कक्षा शुरू करता हूं। मित्रों, गुण और वृद्धि संधि
गुण संधि में 3 पार्ट होते हैं और 3 में से हम 2 जो है इसके पूर्व वाले व्याख्यान में आपको बता चुका हूं। आप लोगों को याद है कि गुण एक तो ए स्वर गुण है, एक ओ स्वर गुण है और तीसरा अर। आज मैं इसी अर की बात करने वाला हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, आज मैं इस व्याख्यान में गुण और वृद्धि संधि इन दोनों की बात करूंगा, लेकिन पहले गुण संधि का जो तीसरा भाग है, जो तीसरा पार्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आइएगा। हम जानते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण गुण संधि में अ और आ होता है, वृद्धि संधि में भी अ आ होता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ में से कोई एक वर्ण हो और इसका योग री से हो, तो अ आ कुछ भी होगा, आगे री होगा, तो इन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है और वो हो जाता है अर। याद रखिएगा, अर में र जो है वो हलंत है। अब सवाल ये उठता है कि री वाले कौन कौन से स्वर वर्ण हैं जो हिंदी में आते हैं। सबसे पहले सबसे लोकप्रिय शब्द है ऋषि। ऋषि मंत्र दृष्टा रह, न तो करता रह। जिन्होंने मंत्रों को देखा वह ऋषि हैं। ये गति अर्थ वाली धातु से निष्पन्न होता है, तो ऋषि है। एक इसमें जो आपके काम आने वाला शब्द है वो ऋतु है। शब्दकोश में यदि आप देखोगे तो ऋ से संपन्न होने वाले, ऋ से व्युत्पन्न होने वाले कोई 50 शब्द हैं, लेकिन हमारे जो काम आएंगे वही मैं यहां पर लिखूंगा। तो ऋषि है, ऋतु है। ऋतु को हम जानते हैं एक ऋण है, जिससे हमने दीर्घ स्वर संधि में पितृण, मातृण, स्वश्रीकार, होत्रीकार इस प्रकार का शब्द जो बनाए थे। और एक मित्रों ऋचा शब्द है। ऋचा शब्द है एक ऋषभ शब्द है। ऋचा का अर्थ होता है मंत्रों का समूह। याद कीजिएगा, ऋचा मानी मंत्रों का समूह। ऋषि हम जानते हैं ऋतु 6 ऋतुएं होती है हमारे यहाँ पर, कुछ लोग 5 मानते हैं, खैर वो अलग विषय है, इसका भी इससे कोई संबंध नहीं है। ऋण देवी ऋण है, पितृण है, ऋषि ऋण है। इसी प्रकार से ऋचा वेद मंत्रों का जो समूह है, मंत्रों का जो समूह है वो ऋचा है। ऋचाए ऋच्यन्ते स्तूयन्ते इति ऋचाः। और ऋषभ, ऋषभ मित्रों श्रेष्ठ को कहते हैं। ऋषभ बेल का भी नाम है। तो आइए ऋषि, ऋतु, ऋण, ऋचा और ऋषभ से बनने वाले शब्दों की हम बात करते हैं। मित्रों कौन कौन से शब्द हो सकता है देखिएगा। देखिए हमारे पास एक शब्द है देव और एक शब्द है ऋषि। प्रथम पद का अंतिम वर्ण व में अ दिखाई दे रहा है सबको और आगे री है। ये 2 वर्ण है, 2 के वर्ण के स्थान पर देखिए अ और री आया तो मैं अर कर दूंगा। अब ये शब्द कैसे बनेगा देखो, देव में व हलन कर दूंगा क्योंकि अ में निकाल चुका हूं, और ऋषि का री गया, अ और री के स्थान पर अर हो गया, और ऋषि का ये चला गया तो शी हो गया पीछे। अब इस शब्द को मिलाओगे तो ये शब्द देखो दे व में अ जुड़ा गया तो व पूरा, र ऊपर चला जाता है। रेफस्य ऊर्ध्व गति भवति, रेफ की ऊर्ध्व गति होती है और ये शब्द बनता है देवर्षि। अब इसकी पहचान क्या है मित्रों? गुण संधि का जो तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इसकी एक सीधी सीधी पहचान है। आप लिखिएगा, कोई भी ऐसा शब्द देखो जिसमें शी के ऊपर आपको र दिखाई देता हो। देवर्षि है, नारदर्षि है, भारतर्षि है, भरतर्षि है, कण्वर्षि है, बहुत सारे ऋषि, राजर्षि है, ब्रह्मर्षि है, कलार्षि है। तो शी के ऊपर र देखो या फिर तू के ऊपर र देखो। हम जानते हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्ष ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु, हिम ऋतु, प्रेम ऋतु, शरद ऋतु। और कहीं ण के ऊपर र देखो, हम जानते हैं ना महर्ण, उत्तमर्ण, अधमर्ण, ऋणाण, दशाण, भवनाण, कमलाण। ऋचा, सामरचा, देवरचा, वेदरचा, चा के ऊपर र देखो। और ऋषभ, ऋषभ में श इस प्रकार से श पर र देखो, तो वहां पर यदि संधि होगी तो वह गुण संधि में ये तीसरा पार्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वह होगी। मैं एक एक शब्द मैंने आपको बताया कि देव और ऋषि था, व वाला अ और ऋषि वाला री मिलकर के अर बन गया। अब वह हलंत हो गया, अर इसके साथ में जुड़ गया और शब्द बन गया देवर्षि। मित्रों हमें यह ध्यान रखना है कि देवर्षि में देव और ऋषि करना है। देवा मूल शब्द नहीं होता है और वो देवा शब्द अवश्य देता है। मित्रों इसी प्रकार से जैसे देवर्षि हैं, इसी प्रकार से महा शब्द है और महा से ऋषि बनता है। यदि सही बात कहूं तो महत मूल शब्द होता है और महत का हिंदी ने जो है वो महा स्वीकार किया है, क्योंकि महा जो है उसका महत का महा बन जाता है। तो महा का वाला आ और ऋषि वाला री बन करके बोलो क्या बना? अर बना।
अब ये शब्द बना कैसे, आइएगा देखो, म है, फिर ह में से आ निकाल दिया तो ह हलंत हो गया, और ये आ और ये री, इसका हमने अर बना दिया, तो मह अर और शी, इसको आप जोड़ दोगे तो ये शब्द बनेगा महर्षि। एक शब्द के बारे में बात करना चाह रहा हूं आपसे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। मूल शब्द राजन था। राजन के साथ में हमें ऋषि जोड़ते हैं, तब क्या होता है कि न का लोप हो जाता है। पहले न लोप व्यंजन संधि, जैसे हमने योगी और ईश्वर, योगिन और ईश्वर से योगीश्वर बनाया था, उस वक्त मैंने आपको ये न लोप व्यंजन संधि वाला पार्ट आप अवश्य देखिएगा, ये वहां से आपको समझ में आएगा। तो राजन में न लोप हो गया, फिर राज रह गया, और राज वाला अ और ऋषि वाला अर मिलकर फिर दूसरी संधि जो है वो गुण संधि हो गई और शब्द राजर्षि बन गया। लेकिन इसका कदाचित हिंदी में राजा और ऋषि ये शब्द भी प्रचलित है। यदि दोनों ऑप्शन में विकल्प में आ जाए, किसी को पूछे बिना, ये मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं, आप राजन कीजिएगा। लेकिन यदि राजन विकल्प में नहीं है, देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट, और वो हमारा जो विकल्प होगा वो होगा राजा। तो राजा और ऋषि को हम जोड़ देंगे, जा वाला आ और ऋषि वाला री इसमें जुड़ेगा, तो मित्रों अर बन जाएगा और ये शब्द बनेगा राजर्षि। मानी जो राजा भी है और जो ऋषि भी है, जो राजा भी है और जो ऋषि भी है, राजर्षि। इसी प्रकार से शकुंतला के उसके जो पालित पिता जो थे उसका नाम कर्ण, और कर्ण के साथ में जब ऋषि जोड़ते हैं तब ये शब्द बनता है। सीधा सीधा बना देता हूं, आप लोग इसका प्रयास करें। अ लिखें, व वाला अ, ऋषि वाला री मिलकर के अर बन गया। फिर उसको इस तरह से मैंने जैसे आगे लिखा है वैसे आप लिखते हुए कन्वर्सी। इसी प्रकार से नारद को भी ऋषि का दर्जा दिया गया है, तो नारद और ऋषि से नारदर्षि, नारदर्षि। भरत भी एक ऋषि में है और इसी के नाम पर हमारा ये जो देश जो है उसका नाम भारत है। यद्यपि अब हमने इंडिया कर दिया उसको, लेकिन भरत और ऋषि को जोड़ोगे तो शब्द बनेगा भरतर्षि। कई बार हम देखते हैं कि उसके कुल का वो ऋषि था, तो कुल धन ऋषि को जोड़ दोगे तो ये शब्द बनेगा कुलर्षि, कुलर्षि। तो इस प्रकार से नारदर्षि हो गया, कर्णवर्षि हो गया, भरतर्षि हो गया। भरतर्षि की जगह भारत और ऋषि को जोड़ दोगे, भारत का ऋषि। भरत जो ऋषि हैं तो भरतर्षि, भारत और ऋषि भारत का ऋषि, तो ये भारतर्षि शब्द बन जाता है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है मित्रों। तो इसी प्रकार से एक मूल शब्द ब्राह्मण होता है, महत्वपूर्ण करना है इसको। ब्राह्मण के साथ में ऋषि, ये हमारी आगे जो परंपरा थी ये ब्राह्मण वाली थी, लेकिन धीरे धीरे हमने ब्राह्मण को वही उस प्रातिपदिक को हमने ब्रह्मा को स्वीकार किया, और वह राजन और राजा वाली बात यहां पर आ गई है। तो ये ब्राह्मण मूल है, ये नहीं आए तो ये ब्रह्मा और ऋषि, और ये शब्द जो बनेगा ये ब्रह्मर्षि शब्द बनेगा। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों ये कुछ शब्द थे जो ऋषि से बनने वाले शब्द हैं। उम्मीद करता हूं यदि ऋषि से बनने वाला कोई भी शब्द आपके सामने आएगा तो आप इसको करोगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। चलिएगा, फिर भी यदि जो है और कोई चीज आपको इसी प्रकार से एक धीर और ऋषि को जोड़ लेते हैं, धीर और ऋषि को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है धीरर्षि, धीरर्षि। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। ऋषि में यदि पूछा जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रचलित है वह राजर्षि, ब्रह्मर्षि और महर्षि ये शब्द, और कण्वर्षि और नारदर्षि, इन्हीं में से पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये शब्दकोश में आज आपके 10 शब्द नए जुड़े। मित्रों में शी वाली बात मैंने आपके सामने करी। दूसरी बात करते हैं तू वाली। तू के ऊपर र वाले कितने शब्द हैं? देखिए, ऋतु से बनने वाले 6 शब्द हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 6 ऋतु हैं, तो उसके साथ हम ऋतु शब्द जोड़ सकते हैं। देखिए, जैसे शीत है तो शीत के साथ में हम ऋतु जोड़ देते हैं, तो शीत वाली जो ऋतु है, अब ये बनाने को देखो, तम अ और ऋतु वाला री मिलकर के ये शब्द क्या बना? शीत ऋतु। मैंने आपको ये बताया है कि शी पर र देखो, तू पर र देखो, गुण संधि कीजिएगा, और इस री को, इस शी को री बना दोगे तो ऋषि बन जाएगा, र को री बना दोगे ऋतु बन जाएगा, र को ऋण, र को ऋचा, र को ऋषभ। इसलिए मैंने लिख दिया है ऋषि, ऋतु, ऋण, ऋचा और ऋषभ। मेरे साथ बोलिएगा, यही 5 शब्द हैं
जो आपकी परीक्षाओं के हिस्से बनते हैं और यही महत्वपूर्ण है हिंदी की दृष्टि से, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? ऋषि, ऋतु, ऋण, ऋषा, ऋचा और ऋषभ। फिर से बोलिएगा, ऋषि है, ऋतु है, ऋण है, ऋचा है और ऋषभ है। चलिए मित्रों, शीतर्तु। एक सूचना, कुछ लोग इस शरद के साथ में ऋतु जोड़ देते हैं और शरद वाला द हलंत को ऐसे करके शरदर्तु बना देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, शरदर्तु कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि शरद मूलतः ये शब्द जब उत्पन्न हुआ था तब द हलंत था, इसलिए क्योंकि यहां पर तो अ या आ आना चाहिए, तो यदि आप इसको हलंत को हटाओगे तो हटा देंगे तो ये शब्द गलत हो जाएगा। जैसे संसद, जैसे आपद, जैसे विपद, वैसे ही शरद शब्द का निर्माण होता है। तो शरद के साथ में ऋतु नहीं जोड़ना चाहिए और शरद तो शब्द गलत है। हाँ, शरद के साथ, शरद के स्थान पर आप शीत कर सकते हो। इसी प्रकार से हिम के साथ में ऋतु जोड़ते हो तो म वाला अ और ऋतु वाला री मिलकर के क्या हुआ बोलो? अर्घ हो गया। म वाला अ निकल गया तो हिम ऐसा रह गया, ऋतु और ये चल करके अर्घ हमारे सामने आ गया। आगे तू है, इन सब वर्णों को मिला दोगे तो ये हिमर्तु बन जाएगा। इस प्रकार से मित्रों, इसी प्रकार से ये शब्द है वर्षा और ऋतु। अपने आप बनाइएगा, शा में आ री शब्द क्या बनेगा बोलो? वर्षर्तु। वर्षर्तु ऐसे लिखते हैं, इसको आप ध्यान से आपको देखना है, वर्षर्तु। इसी प्रकार से एक शब्द है शिशिर ऋतु है, शिशिर और ऋतु, शिशिर और ऋतु। यहां पर यह शब्द क्या बनेगा? शिशिरर्तु। इसको कहीं गलत मत लिखिएगा, शिशिरर्तु। इन शब्दों को, इस श्वेत पट को बहुत ध्यान से देखना है। आपके कान भी ढंग से काम करें, आपकी बुद्धि आपके मन के साथ में हो और आंखों से आप जब देखते हैं, इतने इंद्रियां जब किसी भी शब्द को देखने के लिए एक साथ अपनी ऊर्जा को लगाती हैं तो वह शब्द हमारे जीवन में सदैव के लिए संग्रहित हो जाता है। एक तो संग्रहित होता है मित्रों, संग्रहित यही शब्द है। कुछ लोग इस संग्रहित को इस प्रकार से लिख देते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, वो नहीं लिखना है। शुद्ध शब्द संग्रहित है। चलिए मित्रों, हिमर्तु हो गई। इसी प्रकार से एक शब्द है वसंत, जिसको हम बसंत बना देते हैं। बवयोर अभेदः, एक सूत्र है बवयोर अभेदः। संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र है बवयोर, ब में और व में अभेद है और व की ध्वनि को हमने ब कर देते हैं, लेकिन हिंदी में यदि व और ब को करोगे तो अर्थ बदल जाता है। जैसे वात रोग होता है, बात कथन को कहते हैं। इसी प्रकार से बाद और वाद, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, हिंदी की जो तद्भव शब्द श्रेणी, शब्द संपदा है, उसमें इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। ये वात रोग है, ये बातचीत है, ये बाद उसके बाद में अव्यय है, और ये वाद और विवाद वाला है, जिसको कथन कहते हैं। तो वसंत के साथ में जब ऋतु जुड़ जाता है तब ये शब्द देखो, इसको शुद्ध कैसे करेंगे? वसंतर्तु। इस प्रकार से ये शब्द हो गया। इसी प्रकार से प्रेम और ऋतु को जोड़ते हो तो शब्द बनता है प्रेमर्तु। और सदा ही ऋतु रहने वाला, सदा और ऋतु जो है वो सदर्तु। इस प्रकार से ये शब्द बन जाता है। ऋतु से बनने वाले शब्द इतने ही हैं। चलिए, ऋषि की बात हो गई, ऋतु की बात हो गई, ऋण की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। और ऋण में मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको बार बार इनका अभ्यास करें, अपने मित्रों से इन चीजों को आप शेयर करें, बातचीत करें। और ये देखें, देखिए ऋतु लिया आपने, याद करने का तरीका क्या है? जैसे मैंने कहा कि ऋषि शब्द लिया, अब ऋषि लिया, ऐसे नहीं कि एक बार आपने ऋषि वाला बना दिया, एक बार ऋतु वाला बना दिया। शिक्षक भी यही कर रहे हैं, आप कहीं भी देखिएगा। मैं कुछ शिक्षकों को छोड़ करके, हालांकि मुझे नहीं पता कौन ऐसा कर रहा है, लेकिन मैं अधिकांश शिक्षकों को देखता हूं, वो एक बार ऋषि में कूद जाते हैं, एक बार ऋषभ में, एक बार ऋचा में, एक बार ऋतु में, एक बार ऋण में। विद्यार्थी जो है भ्रम में पड़ जाता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ये हिंदी व्याकरण या कोई भी व्याकरण पढ़ने का व्यवस्थित तरीका क्या है। हम एक बिंदु को लें और उस बिंदु से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो एक बार कर लेते हैं। और यही कारण है, मैं देखता हूं कि जो कोचिंग सेंटर्स या इस प्रकार की जो संस्थाएं जो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत लाभदायक भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है, एक विद्यार्थी एक बार ग्राम सेवक के लिए पढ़ेगा, एक बार पटवार के लिए फिर से हिंदी पढ़ेगा, एक बार एसआई के लिए फिर से हिंदी पढ़ेगा, एक बार रीट के लिए पढ़ेगा, एक बार फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ेगा और एक बार फेल होने के लिए पढ़ेगा।
तो इतनी बार हमें करने की जरूरत नहीं है भाई। आपने ऋषि को एक बार देख लिया तो फिर बार बार पढ़ने की आवश्यकता कहां रह गई? मुझे बताओ, ऋषि से बनने वाले जो शब्द थे मैंने आपके सामने रख दिए। ऋतु से मैंने कहा कि 6 शब्द है, 6 के साथ में मैंने एक प्रेमर्तु और एक सदर्तु। अब मुझे रात्रि को आप 12 बजे भी 1 बजे भी उठा के पूछो कि ऋतु से बनने वाले शब्द कौन से हैं, ये 8 शब्द मेरे मस्तिष्क में फिट है। मैं इस धरती पर आया था तब बिल्कुल कागज, बिल्कुल जो रिक्त पृष्ठ था आप ही की तरह, एक बच्चे की तरह ही था। लेकिन धीरे धीरे स्वाध्याय किया, क्योंकि कहते हैं कि विद्या अध्ययनेन प्रसीदति। मां सरस्वती जो है वो अध्ययन से प्रसन्न होती है। जितना अध्ययन करोगे उतना ही, क्योंकि ये प्रसाद चढ़ाने का मामला नहीं है मित्रों। उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपेति लक्ष्मी दैवेन देयम इति का पुरुषः वदन्ति। उद्योगी जो पुरुष होता है, जो समर्थवान पुरुष होता है, वो अपने परिश्रम से इस संसार में अपना जो है एक जगह बनाता है। जितना कोई व्यक्ति इस संसार में कोई व्यक्ति बड़ा है तो इसका मतलब उसका परिश्रम भी बड़ा है, नोट कर लें आप। और यदि हमारा निद्रा के घंटे यदि ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटे की निद्रा की आवश्यकता होती है। ऐसी कोई भी चीज विद्यार्थी को नहीं करनी चाहिए, या ऐसी किसी भी चीज में समय नहीं देना चाहिए जिसको दिए बिना, आपके गए बिना वो काम यदि असंभव है, या आप उस बात को, उस कथन को, उस विचार को समय नहीं देते तो आपका नुकसान हो जाता है या किसी और का नुकसान हो जाता है, वहां पर आप अवश्य दें। लेकिन विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा जो अमूल्य वस्तु है उसके पास, वैसे तो सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के पास समय से बड़ा कोई और उपयोगी धन हमारे पास नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे पास 100 वर्ष का समय है। और मित्रों, इस 100 वर्ष के समय को कुछ लोग तो खैर दुर्भाग्य से जो भी स्थितियां रहे, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन को, यह लीला को बीच में, मध्य में समाप्त कर लेते हैं। लेकिन जो उद्योगी पुरुष होता है वह तो हर दिन को जीता है, क्योंकि अनंत शास्त्राणि बहुलाश विद्या, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं। इसलिए कहते हैं कि सारवान तदुपास्यम यत् सारभूतम तदुपास्यम। जो सारवान चीजें हैं उसी को ग्रहण करना चाहिए। इस जीवन में सीखने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है। एक रास्ता बंद होता है तो हजारों रास्ते खुल जाते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में अच्छा समय नहीं आए। सवाल यही है कि हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। मित्रों, सफलता देखिएगा, सफलता हर व्यक्ति के दरवाजे पर आकर के उसका दरवाजा नॉक करती है। हर व्यक्ति के दरवाजे पर आकर के उसका दरवाजा खटखटाती है। मेरी बात को ध्यान रखना। लेकिन हम उसको पहचानते नहीं है, और उसकी शक्ल जो है बड़ी बुरी होती है, डरावनी शक्ल होती है। क्योंकि सफलता जब भी आती है अपने साथ बहुत सारी समस्याओं को लेकर आती है, और एक मर्फीज लॉ भी है। जब भी आप जीवन में टूटने लगे, जब भी आप जीवन में बिखरने लगे, याद रखिए ये आपके पौरुष का समय है, ये आपके धैर्य का समय है। विपत्ति धैर्यम मथाभ्युदय, विपत्ति में ही धैर्य की परीक्षा होती है, और यही आपके लिए वो समय है। यदि आपकी विपत्तियां आ रही है तो आप नोट करें, ये जीवन में आपके लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इस संसार में कुछ लोग विपत्तियों को तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग विपत्तियों से टूट जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। चलिए मित्रों, कि इस तरह से यदि आप शिक्षार्थी हैं तो शिक्षार्थी को सबसे ज्यादा जो है वो समय का ध्यान रखना चाहिए। मैं कह रहा था कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक बार सफलता की देवी जरूर आती है, लेकिन उसकी शक्ल बड़ी डरावनी होती है। और जब वो चली जाती है नोक करके, हर व्यक्ति के जिंदगी में, मेरा मतलब यह है कोई वास्तव में नहीं आती, मेरा मतलब है कि अवसर जरूर आता है। वो अवसर जब चला जाता है तब हम उस अवसर के पीछे भागते हैं। लेकिन मित्रों, वो पीछे से ऐसे होता है गंजा, पकड़ में नहीं आता। जो समय है, सही समय पर सही प्रयास करना शुरू कीजिएगा, आप जीवन में कभी नहीं हारोगे। ये जीवन का हमारा अनुभव है। जीवन में जिस समय आपको जो प्रयास करने चाहिए, कई बार होता ऐसा है कि दरवाजा जो है वो जो है बाहर की तरफ खुल रहा होता है, और हम उसको अंदर की तरफ खोलने का प्रयास करते हैं। कितना भी परिश्रम कर दीजिएगा, व्यर्थ है वो। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। चलिएगा, आइए मित्रों, तो ये शब्द था। हम ऋतु की बात कर रहे, ऋण की बात करते हैं। अब ऋण में देखिएगा, एक महत्वपूर्ण शब्द है जो आम तौर पर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन ये छिपा हुआ शब्द है, उत्तम और ऋण। मित्रों, उत्तम का संविच्छेद उद और तम होता है, द के स्थान पर त हो जाएगा, और उत्तम के साथ में ऋण जोड़ते हो तो ये शब्द बनता है उत्तमर्ण। उत्तमर्ण का अर्थ होता है ऋण देने वाला। ऋण देने वाला, जो सेठ साहूकार हम जिसको कहते हैं, वो उत्तमर्ण है। और जो ऋण स्वीकार करता है, ये अधमर्ण है।
संस्कृत में इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द है, सूत्र है, कारक प्रकरण में पढ़ाएंगे अपन, धारेरुत्मर्ण। तो अधम और ऋण से अधमर्ण का मतलब है जो ऋण स्वीकार करता है, अधम और ऋण से अधमर्ण बनता है, उत्तम और ऋण से उत्तमर्ण बनता है, और ये शब्द बनेगा अधमर्ण। मानी अधमर्ण जो है उसका अर्थ हो गया ऋण लेने वाला, ऋण लेने वाला। कई बार ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में के लिए भी हिंदी में ये पूछ लिया जाता है, ऋण लेने वाला अधमर्ण है, मौस करना इसको, और ऋण देने वाला जो है वो उत्तमर्ण है। एक इसी प्रकार से एक और शब्द बनता है महा और ऋण से क्या बनेगा, महर्ण। इसी प्रकार देव और ऋण से देवर्ण बना सकते हो, राजन और ऋण से राजर्ण बना सकते हैं, लेकिन प्रचलित शब्द यही है। मित्रों इसके कुछ अपवाद है, और अपवाद से मेरा मतलब है, क्या है अपवाद देखिएगा। अपवाद अर्थात ऐसे शब्द लिखिएगा, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें अर न होकर आर हुआ है, अर न होकर के आर हुआ है। ये शब्द, ऐसे शब्द जो मैं अभी नीचे लिखूंगा, ऐसे शब्द जिसमें होना तो अर्थ था इस नियम के अनुसार, लेकिन अर नहीं होकर के आर हुआ, तो वो क्या कहलाएंगे, अपवाद। अपवाद का मतलब क्या है, कोई काम जिस नियम से होना था उस नियम से नहीं होकर के किसी अन्य नियम से होगा, तो वो अपवाद कहलाएगा। अब देखिएगा, ये जो आर हुआ है, ऐसे जितने भी शब्द जो मैं अभी लिखूंगा, ऐसे सारे के सारे शब्द याद रखना, ये गुण संधि के तो अपवाद कहलाएंगे। गुण संधि के तो अपवाद है और वृद्धि संधि का उदाहरण है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये जो बात जो मैं कर रहा हूं ये हिंदी की कक्षा है, क्योंकि संस्कृत में तो इसके लिए वार्तिक है, तो हिंदी में ऐसे शब्दों को हमें इसका गुण का अपवाद मान लेना चाहिए। और वृद्धि संधि का उदाहरण कैसे शब्द, जैसे एक शब्द बनता है कंबल और ऋण। पुराने जमाने में होंडा सिटी खरीदने के लिए ऋण नहीं लिया जाता था, छोटी छोटी आवश्यकताएं होती थी और पूरा जो जीवन है वो शांति प्रिय होता था। लेकिन चलिए वो अलग बात हो गई। कंबल और ऋण से शब्द क्या बनेगा, कमलार्ण। तो कंबल खरीदने के लिए ऋण, तो ये कमलार्ण बना है। देखो, क्योंकि ये ल में अ और री, ल वाला अ और री मिलकर के बनना अर था, लेकिन बना क्या है, आर। और आर बनकर के ये शब्द, क्योंकि कमलार्ण नहीं है, ये ला है, कमलार्ण है, इसका मतलब आर बना है इसमें। इसी प्रकार वस्त्र खरीदने के लिए जो ऋण लिया जाता था, वस्त्र और ऋण, इसको क्या बोलते हैं, वस्त्राण, वस्त्राण। तो इसमें भी अर नहीं होकर के आर हुआ है, संधि विच्छेद यही होगा, और ये संधि विच्छेद तो गुण संधि की तरफ हमें इशारा कर रहा है, लेकिन ये वस्त्राण बनेगा। इसी प्रकार से भवन बनाने के लिए जो ऋण लिया जाता था उसको हम क्या बोलते थे, भवनार्ण। ये भवनार्ण होता तब तो ये क्या हो जाता, गुण संधि हो जाती, लेकिन ये भवनार्ण हो रहा है, इसका मतलब ये इस प्रकार से हो गया भवनार्ण। मित्रों इसी प्रकार से भवनार्ण शब्द हो गया। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, भवन और ऋण से भवनार्ण बना। एक और शब्द है, एक बहुत अच्छा शब्द है, इसका अर्थ भी जानना, वत्सर और ऋण शब्द बनेगा वत्सतराण। आइए इसका अर्थ क्या है मित्रों, वत्सतर, वत्स मूल शब्द है, तरप प्रत्यय। वत्स छोटे बच्चा, और छोटे बच्चे से गाय का जो बछड़ा होता है उसको वत्स कहते हैं, और उसका थोड़ा बड़ा मानी बछड़ा, जो बड़ा बछड़ा होता है वह वत्सतर है, मानी जिसके ऊपर वो जब तक जिसको काम में नहीं लगा दिया जाता था, ऐसा बछड़ा, बिल्कुल छोटे से थोड़ा बड़ा आप यूं मान सकते हैं, वत्सतर। और वत्सतरी जो है वो बछड़ी का पर्यायवाची है। ये वत्सर से बछड़ा बना लिया हमने, और वत्सतरी से बछड़ी बना लिया। तो वत्सर ऋण माने उसको खरीदने के लिए, बछड़े को खरीदने के लिए जो ऋण लिया जाता था वत्सत्राण होता था। एक शब्द है वत्सर और ऋण। देखो कैसा क्या होता है, वत्सर कहते हैं एक वर्ष को, मानी ऐसा ऋण जो वर्ष के अंत तक दिया जाता था। भाई कहते हैं ना, हम एक वर्ष के लिए तुम उधार दे दो, एक वर्ष के बाद में हम चुका देंगे। तो ये शब्द क्या बनेगा, वत्सराण, इस प्रकार से बन जाएगा। तो वत्सर और ऋण वत्सराण, और वत्सतर और ऋण वत्सराण, दोनों का अर्थ भी अलग है। मित्रों कई बार ऐसा होता था कि ऋण को चुकाने के लिए ऋण लिया जाता था,
तो ये शब्द क्या बनता है? ऋणाण। माने एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण लिया जाए तो उसको ऋणाण बोलते हैं। और इसी प्रकार से एक शब्द है ऋणाण है, एक शब्द है दशाण। ऋण का 10वां जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो दशाण। ये थी ऋण से बनने वाले शब्द, और इतने ही शब्द हैं। इन शब्दों को यदि आप रट लो, रटने की जरूरत नहीं है, सीख लो। 3 शब्द हो गए, उत्तमर्ण, अधमर्ण, महर्ण। बाकी देवर्ण हो सकता है, ब्रह्मर्ण हो सकता है, विद्यार्ण, विद्याकरण, विद्यार्ण हो सकता है। शब्द तो कितने भी बनाए जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, माइंड और पैरासूट ये 2 चीजें ऐसी हैं जो खुलने से काम करती है मित्रों। कमलाण, ऋणाण, वस्त्राण, भवनाण, वस्त्राण, ऋणाण और दशाण, ये शब्द गुण संधि के अपवाद हैं और वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे की मैं बात करता हूं। ऋण के बाद में हमारे पास जो शब्द है वह है ऋचा। चलिए मित्रों, ऋचा की बात करते हैं। ऋचा मंत्रों के समूह को कहते हैं, मंत्र को कहते हैं। ऋच्यन्ते स्तूयन्ते इति ऋचाः, जिसे देवताओं की स्तुति में जो प्रयुक्त होने वाला जो शब्द समूह है उसका नाम ऋचा है। चलिए मित्रों, ऋचा की बात करते हैं। तो यहां पर सामवेद की जो ऋचा है, सामवेद की जो ऋचाएं हैं, हम जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सामवेद संगीतात्मक है। सामवेद की जो ऋचाएं हैं ये महत्वपूर्ण करना वह सामर्चा बनता है। ऋचा मंत्रों का समूह हो गया। देवताओं के स्तुति में जो काम आने वाली जो ऋचाएं हैं इसका नाम देवर्चा है। तो सामर्चा हो गया, देवर्चा हो गया। और वेद की समस्त ऋचाएं जो हैं उसका नाम वेदर्चा है। 3 शब्द हो गए और तीनों शब्द के साथ ये शब्द भी समाप्त हो गया। ये 3 शब्द याद कर लीजिएगा। अब आप ऐसे तो महर्चा, देवर्चा बना सकते हैं, लेकिन यही शब्द है जिनका प्रयोग होता है। मित्रों, ऋषभ की बात करते हैं, इसमें एक शब्द है महत्वपूर्ण, पुरुष धन ऋषभ। वह जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, इसको कितनी बार मौस कर सकते हैं कीजिएगा। तो पुरुष और ऋषभ को जोड़ोगे तो ये शब्द देखो, पुरुष, फिर श वाला अ और ऋषभ वाला री मिलकर के अर बन गया, तो श, फिर पुरुषर्ष्व। इस प्रकार से ये शब्द बनेगा। इसको मौस करना, पुरुषर्ष्व। ये कैसे बनेगा मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए, श वाला क्या था? अ, और ऋषभ वाला क्या था? री। दोनों की जगह क्या हो गया? अर। अब अर हो गया तो पुरुष का अ मैंने निकाल दिया तो श हलंत हो गया, और ऋषभ की री वाला अर बन गया और आगे शब रह गया। अब इसको वापस जोड़ दो, देखो, पूरू, ये पूरा मैच है। शम अजुड़ा श पूरा, र को होल्ड रखिए, ऊपर भेज दीजिएगा और ये शब्द बनेगा पुरुषार्ष्व। पुरुषार्ष्व, मेरे साथ बोलिएगा, पुरुषार्ष्व। पुरुष जो कि ऋषभ है, श्रेष्ठ है जो पुरुष, कर्मधारय समास का उदाहरण बनता है। मित्रों, राजाओं में जो श्रेष्ठ होता था उसके राजा या राजन या वो आपको मैं बता दिया है। राजा, धन, ऋषभ, ये शब्द बनता है राजर्ष्व। राजाओं में जो श्रेष्ठ होता था उसके लिए शब्द बनता है राजर्ष्व। और नर और ऋषभ को नरसर्ष्व, देव और ऋषभ को जोड़ोगे तो देवर्षर्ष्व। इस प्रकार से शब्द बन सकते हैं। लेकिन एक तो ये शब्द पूछा जाता है परीक्षा में, एक ये पूछा जाता है। इतना ही क्यों? क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं इस संसार में विद्या अनंत है और अनंत ही इसकी गाथा है। मनुष्य का मस्तिष्क भी अनंत शक्तियों के स्वामी है। मित्रों, हम निश्चित रूप से अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, मेरी बात का यकीन करें। मनुष्य से बड़ा इस संसार में और कोई भी उपादान भगवान के द्वारा तो नहीं बनाया गया, क्योंकि देवता भी मनुष्य योनि में आने के लिए गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वह चाहते हैं। इस संसार की सबसे सुंदरतम कोई रचना है, सबसे श्रेष्ठ कोई रचना है, तो वो क्या है? मनुष्य है। और हम मनुष्य इसीलिए हैं क्योंकि मन वाले हैं, और जिसका मन मजबूत होता है वो इस संसार में कुछ भी कर सकता है। मेरा आप लोगों का यही संदेश है। इसके साथ आप खूब अध्याय करें, खूब स्वाध्याय करें और खूब पढ़ें, खूब उन्नति और तरक्की आपकी हो, यही मेरी आशा। मैं गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों पढ़ाने वाला था, लेकिन ये क्लास लंबी है। वृद्धि संधि की मैं बात करूंगा आगे वाली कक्षा में। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।